हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विनय कुमार। आज मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और जैसा कि मैंने पिछले क्लासेस में आपको मैंने पढ़ाया था, है ना, पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था और उसका बेसिक चीजें मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स फर्स्ट, है ना। फिजिक्स फर्स्ट में हम लोगों ने यहाँ पे इसका नाम चैप्टर का भी डाल रखा हुआ था, सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो कुछ इसकी बेसिक चीजें, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इसका क्लियर किया था और आज फिर हम वही चीजें फिर क्लियर करेंगे। बेसिक चीजें को जो हमने कल बताया था, आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। अब हम उसके आगे की तरफ बढ़ेंगे और अपना टॉपिक भी हम चैप्टर वाइज क्या करते जाएंगे, स्टार्ट करते जाएंगे। तो हमारा चैप्टर है चार, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसका चार्ट का नाम है वैद्युत, चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब चलिए बच्चा, इसमें हम आपको एक एक करके पॉइंट वाइज पूरा जो जो हेडिंग दिया गया है चैप्टर में और जो जो पॉइंट, जो जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं, है ना। तो इसमें हमारा स्टूडेंट्स पहला जो हेडिंग है, वह पहला हेडिंग होता क्या है आपका, इसमें वैद्युत आवेश के बारे में बताया है। तो वैद्युत आवेश के बारे में तो हमने कल ही डिस्कस कर लिया था। कल ही हमने वैद्युत आवेश के बारे में आपको बड़े अच्छे से मैंने बताया था पिछली क्लासेस में। जो इसकी बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें मैंने इसके साथ में लेते हुए आपको बताया हुआ है। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम ये जो वैद्युत आवेश है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको अपने नोट्स में नोट करना है, वो चीजें हम बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका हेडिंग बनता है वैद्युत आवेश। सभी लोग हेडिंग बनाएंगे क्या, वैद्युत आवेश। ठीक, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। इसको इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से भी जाना जाता है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आपका आगे की तरफ यहाँ पर पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि क्या क्या इसमें पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे ये जानना है कि 600 ईसा पूर्व, पॉइंट नंबर फर्स्ट, 600 ईसा पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक कहाँ के थे ये, 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व ग्रीक के वैज्ञानिक, कहाँ के, ग्रीक, ग्रीक के वैज्ञानिक या दार्शनिक कह सकते हो, ग्रीक के दार्शनिक, ग्रीक के दार्शनिक, जिनका क्या नाम था, जिनका नाम था थेल्स, जिनका नाम था थेल्स। ग्रीक के दार्शनिक जो थे, इनका नाम था थेल्स। इन्होंने क्या किया था बच्चे, इन्होंने ये काम किया था, क्या काम किया था, ये इन्होंने अंबर, अंबर और फिलालेन, अंबर और फिलालेन, फिलालेन को आपस में जब रगड़ा, आपस में जब रगड़ते हैं, जब रगड़ते हैं, तो जब ये आपस में रगड़ते हैं तो ये क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि यह जो आपका अंबर है, यह छोटे छोटे, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को, कार्क के टुकड़े को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है ना, तो ये इसको क्या करता है, यह कागज और कार्क, कागज या कार्क के छोटे टुकड़े को, छोटे टुकड़े को, टुकड़े को अपनी तरफ क्या करता है, यह आकर्षित करता है बच्चों। क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है ना, ये बातें समझ में आ रही हैं। फिर आगे क्या होता है इसी में, अब देखो इस चार्ज से ही रिलेटेड चीजें हम आपको बता रहे हैं, है ना। अब देखना जरा बच्चे, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो यह अंबर है, इस अंबर को ग्रीक भाषा में ही इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अंबर को ही, अंबर को ही, को ही ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा में, जो ग्रीक भाषा में इसे अंबर कहा जाता है, उसी को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, कहा जाता है। बातें समझ में आ रही हैं। अब देखना बच्चे कि जब आप क्या करते हो, यहां पे इन्होंने ये बताया था, किसने बताया था बच्चे, कि थेल्स ने बताया था। थेल्स ने क्या बताया था, थेल्स ने बताया था कि अगर आप अंबर और फिलालेन को क्या करते हो, आपस में रगड़ते हो, तो यह क्या करता है, अंबर जो होता है कागज के छोटे छोटे टुकड़े को, है ना, और कॉर्क के छोटे छोटे टुकड़े को ये अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। लेकिन लगभग 2000 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 2000 वर्ष बाद, 2000 वर्ष बाद एक वैज्ञानिक होते हैं, वो कहां के वैज्ञानिक होते हैं, इंग्लैंड के, है ना। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसके आगे फिर हम लोग देखते हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं। 2000 वर्ष बाद फिर इस पे क्या होती है, चर्चा होती है, इस पे रिसर्च होती है, और रिसर्च के बाद फिर ये पता चलता है, क्या पता चलता है कि सन 1600 ईस्वी में, सन 1600 ईस्वी में कौन होते हैं, डॉक्टर गिलबर्ट, डॉक्टर गिलबर्ट। ये जो डॉक्टर गिलबर्ट हैं, ये कहां के वैज्ञानिक हैं, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं, इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने यह बताया, इन्होंने क्या बताया, ये कहां के वैज्ञानिक हैं, ये आपके, ये वैज्ञानिक है कहां के, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक। इन्होंने यह बताया कि केवल अंबर और फिलालेन ही नहीं,
ढेर सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको आपस में रगड़ा जाता है तो ये क्या करती हैं, आपका छोटे छोटे कागज के टुकड़े, घास फूस को क्या करती हैं, अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो वह कौन कौन सी वस्तुएं हैं उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया कि पहला ये एक वस्तु है एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़, और बिल्ली की खाल को, और बिल्ली की खाल को, बिल्ली की खाल को जब आपस में रगड़ा जाता है तो यह क्या करती है, आपका वस्तुओं को, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। इन्होंने ये बताया बच्चे। इसके बाद इन्होंने बताया ये भी कि जो आपका रेशम का जो कपड़ा होता है, अगर उसके जो ऊनी कपड़ा या रेशम का कपड़ा, पहले लेकिन क्या करते हैं, जो रेशम का कपड़ा होता है, रेशम का जो कपड़ा होता है, अगर उस रेशम के कपड़े पर, रेशम का जो कपड़ा होता है उस पर अगर हम क्या करते हैं, कांच की छड़ को रगड़ते हैं, कांच की छड़ को अगर रगड़ते हैं तो यह भी क्या करता है बच्चे, रगड़ने पर यह भी क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है। और इसके बाद यह भी बताया इन्होंने क्या बताया कि अगर आप क्या करते हो, किसी कांच की छड़ को, कांच की छड़ को, कांच की छड़ को ऊनी कपड़ों से रगड़ते हो, ऊनी कपड़े से रगड़ने पर भी क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। इन्होंने ये बताया बच्चे। इस तरह से ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जो क्या करती हैं, आपका आकर्षण करती हैं। जैसे कि इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है तो इसके अंदर क्या आ जाता है, आकर्षण करने का गुण आ जाता है। तो जो यह एबोनाइट की छड़ है, जो कांच की छड़ है, यहाँ पे जो रेशम के कपड़े होते हैं, जो ऊनी कपड़े होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, आपका आकर्षण करने का जो गुण होता है, यह जो आकर्षण करने का गुण है, यह आकर्षण करने का गुण ही क्या कहलाता है, इसका आपका आवेश कहलाता है, चार्ज कहलाता है। जिसे अगर जब यह क्या होता है, यह गुण अगर किसी वस्तु पे आ गया, आकर्षण करने का गुण या प्रतिकर्षण करने का गुण अगर किसी वस्तु पे आ गया तो यही गुण क्या कहलाता है, इसका वैद्युतिकी कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी। जिस पे उपस्थित हो जाएगा वह क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, वैद्युतिकी कहलाता है। तो चलिए इस पॉइंट को भी हम नोट करेंगे। तो नोट करेंगे स्टूडेंट, चलो देखो इरेज कर देते हैं, आगे चलते हैं हम लोग, है ना, इरेज करते हैं। चलो देखो भैया, अब आगे क्या है, देखना भाई, जिस वस्तु पर, किसी वस्तु पर, अगर किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर आकर्षण का, आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, तो यह गुण ही, यह गुण क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी को ही क्या कहते हैं, आपका वैद्युतिकी कहते हैं, वैद्युतिकी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, इसका हिंदी क्या होता है, वैद्युतिकी कहते हैं। और यह गुण, यह गुण जिस वस्तु पर प्राप्त हो जाता है, जिस वस्तु पर प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, हो जाता है, कहते हैं कि वह वस्तु क्या हो गया है, वह वस्तु आपका वैद्युतमय हो गया है। जिस वस्तु पर प्राप्त हो जाता है वह वस्तु, वह वस्तु वैद्युतमय हो जाता है, वैद्युतमय हो जाता है। वैद्युतमय का मतलब क्या होता है, आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, आवेशित। क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। बातें समझ रहे हो। आगे देखो यहाँ पे क्या होता है, यह जो क्रियाएं हो रही हैं यह किसके कारण होता है, यह घर्षण के कारण होता है। कोई वस्तु आकर्षण करने का उसके अंदर गुण जो आ रहा है यह किसके कारण हो रहा है, घर्षण के कारण, रगड़ने के कारण हो रहा। तो जब ये रगड़ने के कारण और घर्षण के कारण हो रहा है तो इसी को क्या कहते हैं, घर्षण वैद्युतिकी कहते हैं। रगड़ने के कारण, देखो रगड़ने के कारण, रगड़ने के कारण जब कोई वस्तु आवेशित हो जाता है तो वह वस्तु, वह आवेशित होने का कारण क्या है, वो किसके कारण हो रहा है, वह कौन सा आवेश कहलाता है, वो कौन सी वैद्युत कहलाती है, वो कहलाती है घर्षण वैद्युतिकी कहलाती है। क्या कहलाती है, घर्षण वैद्युतिकी कहलाती है। क्या कहलाता है बच्चे, घर्षण वैद्युतिकी यानी घर्षण आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, घर्षण आवेश कहलाता है, घर्षण आवेशित कहलाता है। घर्षण के कारण होने वाला जो आवेशित होता है। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं। जो है कि आवेश का आपको नोट कराते हैं, चार्ज की परिभाषा नोट कराते हैं। ये तो हमने चार्ज के बारे में समझाया, आपको आवेश के बारे में समझाया। अब हम इसका परिभाषा नोट कराते हैं। तो परिभाषा क्या होता है बच्चे, अगर आपका क्या होता है, अगर आपका यहां पे हम बात करें कि अगर मान लो कोई वस्तु है, कोई एक वस्तु है, उस वस्तु, वह वस्तु क्या हो गया है, आवेशित हो गया है। तो वह वस्तु जो आवेशित हुआ है वह किसके कारण हुआ है, आवेश के कारण ही तो हुआ है। तो उसके ऊपर एक गुण आया है, आवेशित होने का गुण, चार्ज होने का गुण, चार्ज होने का गुण उसके ऊपर आया है।
तो यह जो गुण होता है, यह गुण ही उसका क्या कहलाता है आपका, यह गुण ही क्या कहलाता है बच्चे, उसका आवेश कहलाता है, जिसके कारण वह वस्तु क्या करने लगता है, चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करने लगता है, वैद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करने लगता है, या उसका हम अनुभव भी करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए नोट करते हैं आवेश की परिभाषा। आवेश हेडिंग क्या बनाएंगे, आवेश। आवेश की परिभाषा यानी इसका डिफिनीशन हम यहाँ पर नोट करेंगे, है ना। तो डिफिनीशन क्या है, आवेश पदार्थ का, आवेश द्रव्य का वह गुण है, आवेश आवेश द्रव्य का वह गुण है, वह गुण है, द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युतमय, जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय, इसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, तथा इसका अनुभव भी होता है, तथा इसका अनुभव भी होता है ना भैया। ठीक ना, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम यहां पर पढ़ेंगे कि ये सब चीजें किसके मतलब है, ये सब चीजें कौन से विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो हम इसको भी नोट करेंगे बच्चों। लिख लीजिएगा, लिखिएगा नीचे, स्थिर वैद्युत विज्ञान कहलाता है या फिर स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। क्या कहलाता है, यह विज्ञान स्थिर वैद्युत विज्ञान, यह विज्ञान स्थिर वैद्युत विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी मतलब क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं इसमें। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी। इसे वैद्युत विज्ञान या फिर स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। यह विज्ञान स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान या फिर वैद्युत विज्ञान या फिर स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान कहलाता है ना। ये चीजें नोट कर लीजिए। फिर अब हम चलेंगे आवेश के प्रकार पर। पहले आवेश के प्रकार को कुछ चीजें हम समझेंगे, फिर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए, होता है, पहले तो हम इसको समझते हैं। आवेश वाली बात क्या होता है कि आपका यहां पे हम बात करें, जैसे आप लोगों ने देखा कि हेल्स थे, डॉक्टर गिलबर्ट थे, ये क्या करते थे, एक दूसरे के ऊपर ही क्या करते थे, वस्तुओं को रगड़ते थे। जैसे किसको रगड़ते थे, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते थे, अंबर को किससे रगड़ते थे, आपका फिलालैन से रगड़ते थे, है ना, या रेशम के कपड़े पर रगड़ते थे। ठीक, और इसके बाद एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ते थे, ये तो बता दिया। इसके बाद ये क्या करते हैं, रबड़ को भी, रबड़ की जो छड़ होती है उसको ऊनी कपड़े पर रगड़ते हैं। तो यह जो आपका रगड़ने के कारण ये वस्तुएं आपस में क्या हो जाती थी, आवेशित हो जाती थी। आवेशित होने का कारण क्या होता है बच्चे, कि जैसे मान लो एक छड़, यह क्या है आपका, यह है एबोनाइट की छड़ और यह है क्या, बिल्ली की खाल। अभी इस पर, इन दोनों पर कोई आवेश नहीं है, यानी ये दोनों कैसे हैं, उदासीन हैं। जब इन दोनों को आपस में क्या कर दिया जाता है, रगड़ा जाता है, इस तरह से कुछ देरी के रगड़ने के बाद आप क्या करते हो, इस छड़ को लेकर के, है ना, इस छड़ को जब आप लेकर के अलग रख देते हो, फिर दूसरा बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़ उठाते हो और फिर आपस में इसको क्या करते हो, रगड़ते हो। तब क्या करते हो, जब एबोनाइट की छड़ एक और फिर दूसरी वाली उठाते हो, फिर दूसरी वाली एबोनाइट की छड़, दोनों छड़ को जो आप पास में लाते हो, तो ये एक दूसरे को क्या करने लगती हैं, प्रतिकर्षित करने लगती हैं। तो इससे पता चलता है, क्या पता चलता है भाई, इससे ये पता चलता है कि दोनों पर समान चार्ज है, जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं। इसी प्रकार से अगर आप क्या करते हो, अगर आप करते हो बच्चा क्या, कि अगर आप क्या करते हो, कांच की छड़ लेते हो, क्या लेते हो, कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़। कांच की छड़ को कहां रगड़ते थे हम, रेशम के कपड़े पर रगड़ते थे, और एबोनाइट की छड़ को कहां रगड़ते थे हम लोग, एबोनाइट की छड़ को हम लोग बिल्ली की खाल पर रगड़ते थे। मान लो आपने क्या किया बच्चे, कि एक ले लिया क्या बच्चे, एबोनाइट की छड़, एक ले लिया जो है आपका किसकी, कांच की छड़। ये कांच की छड़ है, ये क्या है, एबोनाइट की छड़ है। इसको आपने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ दिया और इसको कहां रगड़ दिया, बिल्ली के खाल पर रगड़ दिया। और जब इन दोनों को आप क्या करते हो, स्वतंत्रता पूर्वक पास में लेकर के आते हो, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने की जगह पर ये क्या करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। तब आपको यहां पर दो चीजें देखने को मिली, कि दो चीजें ये देखने को मिली, कि एक तो प्रतिकर्षित कर रहा था और एक क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। तो इससे आपको क्या पता चलता है, कि जो आवेश होता है वह दो प्रकार का होता है। यह किसने बताया था, यह गिलबर्ट ने ही एक्सपेरिमेंट किया, गिलबर्ट ने ही इसके बारे में बताया, लेकिन इसका नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इसका नामकरण धनावेश तथा ऋणावेश, जो क्या होते थे स्टूडेंट्स, समान वाले, सजातीय वाले क्या करते थे, आपका प्रतिकर्षित करते थे, विजातीय वाले क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो दो आवेश का नाम दिया, पहले आवेश का नाम दिया धन आवेश और दूसरे आवेश का नाम दिया ऋण आवेश। धन आवेश किसे कहते हैं, ये आप पिछली क्लास में पढ़े होंगे।
धन आवेश का मतलब जब परमाणु के नाभिक पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है, तो उसमें क्या होता है, ऋण आवेश होता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उसमें क्या होता है, आपका धन आवेश होता है। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक ना? तो ये चीजें होता है स्टूडेंट्स। तो आइए चलिए यहां पर हम समझते हैं पहले चीजें डिटेल में एकदम पूरा अच्छे से। तो यहां पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत आवेश के बारे में, आवेश के प्रकार, आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना? ठीक, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ चार्ज है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में एक्सपेरिमेंट होता है, कुछ रिसर्च होती है, कुछ खोज की जाती है। तो पहले क्या क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से यहाँ पर एक चीजें और होती है बच्चा। मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया भाई, कि मैंने आपको आवेश के प्रकार के बारे में बताया। आवेश जो है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे लिख लो भाई, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, होते हैं। तो देख जरा देखो, मैंने क्या बताया कि अगर आप रेशम के कपड़े पर, रेशम के कपड़े पर, रेशम के कपड़े पर किसको रगड़ते हो, कांच की छड़ रगड़ते हो, कांच की छड़ रगड़ते हो अगर आप, ठीक। दूसरा मैंने क्या बताया, अगर आप क्या करते हो, बिल्ली की खाल पर, किस पे, बिल्ली की खाल पर, बिल्ली की खाल पर क्या रगड़ते हो, अगर आप एबोनाइट की छड़ रगड़ते हो, एबोनाइट की छड़ को क्या करते हो, रगड़ते हो। तो देखना इसमें क्या क्या घटना होती है। सबसे पहले अगर आप क्या करते हो, कांच की 2 छड़ ले लेते हो और 2 रेशम का कपड़ा ले लेते हो और दोनों को आपस में रगड़ते हो, तो यहाँ पे देखो भैया, एक यहाँ पर है, ये रख दिया, एक यहाँ, ये क्या है भैया, ये आपकी कांच की छड़ है, तो कृतज्ञता पूर्वक हमने इसको बांध के क्या कर दिया है, लटका दिया। एक यहाँ पर भी क्या है, आपका कांच का छड़ है, और ये भी क्या कर दिया, इसको भी स्वतंत्रता पूर्वक बांध करके क्या कर दिया हमने, लटका दिया, ठीक है। अब यह भी क्या है बच्चा, कांच की छड़ है, और यह भी क्या है, आपका कांच की छड़ है। जब इन दोनों को आप पास में लेकर के आते हो तो यह एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने का मतलब एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं, बाहर की तरफ ढकेलते हैं। इसी तरह से अगर ये कांच की छड़ की जगह पर अगर आप क्या लेकर के आते हो, एबोनाइट की छड़ लेकर के आते हो, और यहां पर भी क्या रखते हो, एबोनाइट की छड़ रखते हो, तो एबोनाइट की छड़ भी क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, दूर ढकेलता है, यानी प्रतिकर्षित करता है। अब देखो, अगर आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, अगर आप क्या करते हो, एक क्या ले लेते हो, कांच की छड़ लेते हो, और दूसरी क्या लेते हो, अगर आप एबोनाइट की छड़ लेते हो, क्या लेते हो, एबोनाइट की छड़ लेते हो, तो यह क्या है भैया, यह कांच की छड़ है मान लिया, और यह किसकी है, यह एबोनाइट की छड़ है। तो तब ये एक दूसरे को क्या करती हैं, अब ये एक दूसरे को क्या करेंगी, आकर्षित करती, क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। इसका मतलब यह है कि एक जगह आपको प्रतिकर्षण देखने को मिल रहा है, एक जगह आकर्षण देखने को मिल रहा है। अब ये वस्तुएं क्या हुई हैं, ये छड़ क्या हुई है, आवेशित हुई हैं। आवेशित होने का मतलब है कि इन पे चार्ज उत्पन्न हुआ है। तो इसका मतलब है कि चार्ज आपको 2 प्रकार का देखने को मिल रहा है, एक प्रतिकर्षण वाला और एक आकर्षण वाला। तो यह किस, कौन बताता है, यह ये बताते हैं, कौन बताते हैं, डॉक्टर गिलबर्ट बताते हैं कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। डॉक्टर गिलबर्ट बताते हैं चार्ज 2 प्रकार का होता, ठीक। लेकिन जो आपका ये है, क्या नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ये क्या करते हैं, ये इन दोनों प्रकार के चार्ज का नाम रख देते हैं। एक का नाम रख देते हैं धनावेश, एक का नाम क्या रख देते हैं, धनावेश, और दूसरे का नाम रख देते हैं ऋणावेश। बातें समझ में आ रही, कहानी समझ में आ रही है। एक का नाम है धनावेश और दूसरे का नाम है ऋणावेश। अब हम यहाँ पर चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी, जो चार्ज है, चार्ज के जो दोनों प्रकार हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम इरेज कर देते हैं। नोट कर लिया, इरेज कर दिया जाए, चल। अब देखना बच्चे, यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपका, आपने देखा कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका होता है वह क्या होता है, धनावेश, जिसे पॉजिटिव चार्ज के नाम से जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा होता है क्या, ऋणावेश, ऋणावेश, जिसे नेगेटिव चार्ज के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो अब देखना यहां पर होता क्या है बच्चे, अगर मान लो कोई एक सूक्ष्म पदार्थ है, सूक्ष्म कण है, तो उस सूक्ष्म कण में क्या पाया जाता है, आपका एटम पाया जाता है। एटम में अंदर की तरफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जहां पर इसका पूरा भार समाहित होता है, इस पूरे एटम का।
और इस पूरे एटम का जो भार समाहित होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसके अंदर समाहित होता है, इसको क्या कहा जाता है? नाभिक कहा। ठीक है। और यह न्यूट्रॉन जो होता है और यह जो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? उदासीन का चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस का चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। बातें समझ में आ रही? और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में आपका क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। अब ये उदासीन है और यह प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? आपका नेगेटिव चार्ज। जितना अंदर प्रोटॉन होता है उतना इसकी बाह्यतम कक्षा में भी क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन हो। अब देखो भाई, जब आप क्या करते हो, मैंने कल बताया था किस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन अंदर आता है, ये पिछली क्लासेस में, पिछली वीडियो में बताया हुआ है, जाकर के देख लेना। ठीक है ना? तो होता क्या है बच्चा, यह आपका इलेक्ट्रॉन अगर क्या करता है, यहां से बाहर निकल जाता है, यानी यह अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। डोनेट करने का मतलब क्या करता है? त्याग कर देता है। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके चला जाता है, तो यह इलेक्ट्रॉन को दिया है ना, कोई चीज किसी को दे देता है तो वो क्या होता है? वो धनी होता है। तो जब यह क्या इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो यह एटम कैसा हो जाएगा? यह आपका पॉजिटिव चार्ज वाला एटम हो जाएगा। अब मान लो यहां पर एक एटम है, वह एटम क्या करता है? न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, इसके उदासीन चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। तो अब ये क्या करता है? यह इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी ग्रहण कर लेता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? ग्रहण करता है, तो जो भाई लेता है, तो किसी से उधार लेता है, तो कर्जदार होता है कि नहीं होता? वो ऋणी होता है कि नहीं होता है? तो वो ऋणी हो जाएगा, तो इस पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, अब बताओ भाई, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। पहले एक था, कितना हो गया? 2 हो गया, तो इसका मतलब क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो कौन सा चार्ज होगा इस पर? नेगेटिव चार्ज होगा। अगर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो इस पर क्या होगा? आपका पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इस पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपका जो चार्ज होता है वो 2 प्रकार का देखने को मिलता है। एक आपका पॉजिटिव चार्ज और एक आपका नेगेटिव चार्ज। जो होता है वह क्या होता है? 2 प्रकार का। अब कुछ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा देखना बच्चे। होता क्या है कि जो आपके सजातीय 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 का मतलब समान आवेश है। समान आवेश, जो समान आवेश वाले एटम होते हैं, या फिर जो वस्तुएं समान आवेशित होती हैं, वो क्या करती हैं? आपका एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। समान सजातीय आवेश वाले द्रव्य एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं। अब देखो भैया, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था कि अगर 2 कांच की छड़ है तब भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा था, 2 एबोनाइट की छड़ है तब भी एक दूसरे को क्या कर रहा था? प्रतिकर्षित कर रहा था। इसका मतलब है कि उस पे कैसा चार्ज है? समान चार्ज है, या तो धन धन चार्ज है, या तो ऋण और ऋण चार्ज है। बात समझ रहे हो ना? ठीक ना? तो यहाँ पे सजातीय आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? विजातीय आवेश। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। बात समझ में आया? सजातीय आवेश क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, और विजातीय आवेश क्या करेंगे? आकर्षित करते हैं। कहानी समझ में आई है बच्चों? अगर कहानी समझ में आई तो फिर अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आपका यहां पर इतनी चीजें ये कंप्लीट होती है। ठीक है ना? तो अब देखना, अब हम लोग क्या करेंगे? अगला हेडिंग पढ़ेंगे। तो अगला हेडिंग क्या है? ये चीजें नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया? चलो इरेज करते हैं इसको। अगला हेडिंग हमारा क्या है, हम इसको देखते हैं। ठीक है बच्चे, यहां पर आपका यह जो अब हेडिंग लिखाने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, ये हेडिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपका कई बार पूछा भी गया। तो इसमें क्या होता है और किस तरह से होता है, इसके बारे में ये हेडिंग क्या है जरा देखना बच्चे। हेडिंग है आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या हेडिंग है बच्चा? आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का हेडिंग बनाएंगे, आवेश उत्पत्ति का, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट का मतलब है भैया कि एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। बात समझ रहे हो? इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? एग्जाम में पूछे जाने वाला यह प्रश्न है। जिसे अंग्रेजी में यह भी कहते हैं आपका इलेक्ट्रिक चार्ज ओरिजिन, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी
इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है भाई, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। होता क्या है बच्चे कि अगर आपका, मैंने इसमें तो आपको जो ये थ्योरी है ना, ये थ्योरी मैंने आपको आधा से ज्यादा मैंने बता दिया है भाई, ढेर सारी चीजें इसमें मैंने बता दिया, वही चीजें यहाँ पे फिर से क्या किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, नोट कराया जाएगा। अच्छा, मैंने क्या बताया बच्चे, इस दुनिया, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सभी छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर के बनी हुई है, जिसका नाम क्या है, परमाणु। और परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है, आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है और प्रोटॉन पाया जाता है। बोले भाई, पाया जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ उपस्थित होते हैं, नाभिक में उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता रहता है, चक्कर लगाता है। ये सब चीजें हैं। और इसके बाद फिर क्या है, जो उस एटम, उस परमाणु का जो पूर्ण भार होता है वो कहां निहित होता है, कहां समाहित होता है, वो आपका नाभिक में ही समाहित होता है। बात समझ में आ रही? दूसरी चीज है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या करता है, नाभिक के चारों तरफ अपनी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। जितना प्रोटॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन आपका नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। यानी जितना चार्ज की पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। बात समझ में आ रही? अब अगर क्या हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके अधिक ऊर्जा लेकर के, अधिक एनर्जी लेकर के कहां करता है, जंप करके दूसरे पदार्थ पर चला जाता है, उदासीन पदार्थ पे चला जाता है, तब क्या होता है, तब होता है विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, तब वह होता है, वह एटम जहां से इलेक्ट्रॉन गया उस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन लिया उस पर कौन सा चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। बात समझ रहे हैं? तो यही कहा जाता है, ये कहा जाता है कि अगर जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जब कोई एटम, कोई परमाणु जहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो उस पर कौन सा चार्ज होता है, धन आवेश। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, ऋण आवेश। बस यही चीजें आपका क्या कहलाता है बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहलाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट वाइज करके इसमें नोट करते जाएंगे, यही चीजें आप एग्जाम में लिखोगे, बहुत सारे बहुत इसमें। चलो आ जाओ भाई, पहला क्या है, सबसे, हाँ, द्रव्य का सबसे सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, अगले, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं, नाभिक में उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, नाभिक में उपस्थित होते हैं। तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, परमाणु का संपूर्ण भार, परमाणु का संपूर्ण भार नाभिक में समाहित होता है, अगला पॉइंट ऊपर के इरेज कर दे रहा हूं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो देखो भाई, अगला पॉइंट क्या बनता है, अगला पॉइंट बनेगा, किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक, आगे देखिए, प्रोटॉन पर धन चार्ज होता है, यानी धन आवेश होता है, धन आवेश होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को, आगे चलते हैं फिर हम। ठीक, आगे अभी हमारा बनता है कि आपका यह जो आवेश के इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति का सिद्धांत है, इससे इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है, और इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होने के बाद, सॉरी, आवेश की उत्पत्ति होने के बाद क्या होता है बच्चे कि आपका आवेश दो प्रकार का पता चलता है। तो यहाँ पे क्या क्या रखा है, इलेक्ट्रॉन के त्याग
से परमाणु या फिर द्रव्य धनावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से परमाणु या फिर द्रव्य क्या हो जाता है बच्चे, ऋणावेशित हो जाता है, द्रव्य ऋणावेशित हो जाता है, वेशित हो जाता है। बताया था ना मैंने, क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर आपका कांच का छड़ है वह क्या होता है बच्चे, अगर वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाता है। अगर आपका एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर क्या हो जाता है, आपका ऋण आवेश हो जाता है ना। तो यही चीजें तो यहां पर है, यानी कि यह वस्तु क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। तो आपका जो घर्षण वैद्युत है, घर्षण वैद्युतिकी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, घर्षण वैद्युतिकी में हम आवेशों के बारे में ही तो पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चा, आवेशों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो क्या होता है घर्षण वैद्युतिकी में, धन आवेश और ऋण आवेश बराबर होते हैं। किसी वस्तु पर घर्षण वैद्युतिकी में धनावेश तथा ऋण आवेश किसी वस्तु या परमाणु पर बराबर होते हैं। इस बात को कैसे समझेंगे भाई, यह कहने का मतलब क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा समझिएगा। जैसे मान लो आपके पास क्या होता है, आपके पास इस तरह से दो छड़ है, एक कांच वाली और एक एबोनाइट वाली छड़, है ना। तो होता क्या है बच्चे, आपका मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यह एक धनावेश और ऋणावेश होते हैं, इनके जो परमाणु होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। अब जरा एक बात समझिए कि यह जो कांच का छड़ है यह क्या है, रेशम का कपड़ा है। अभी क्या इन दोनों पे कोई आवेश है, नहीं। जब इन दोनों को आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो यह वस्तु क्या होती है, आवेशित होती है ना बच्चे। यह वस्तु क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी, यह भी आवेशित हो जाएगी। यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, और यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो ये माइनस चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। रेशम के कपड़े पर प्लस चार्ज, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा, है ना। लेकिन जरा एक बार समझो, तो अगर मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आ गया, तो अगर आप इन दोनों को एक साथ में रखते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यानी धनावेश और ऋणावेश आपस में, यानी जो चार्ज है वो आपस में क्या है, बराबर ही तो है। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आया वो इसमें चला आया। यह पूरा निकाय में जो आवेश होता है वो हमेशा क्या रहता है, समान रहता है, वह बदलता नहीं है, वह ठीक क्या होता है, बराबर होता है। जितना धनावेश होगा उतना ही क्या होगा, ऋणावेश होगा। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज एक पॉइंट लिखने चल रहे हैं, उस आवेश की अगर जांच करना है, आवेश की अगर क्या करना है बच्चे, जांच करना है तो कैसे करेंगे आवेश का जांच। देखना बच्चे, अगर आवेश का जांच करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं दो उदासीन पदार्थ लेते हैं। जैसे क्या हो गया, आपका बिल्ले की खाल, एबोनाइट की छड़, रेशम के कपड़े, और क्या हो गए, कांच का छड़, और दूसरा क्या होता है, रबड़ की छड़, और उन्हीं कपड़े ले लिए। इस तरह से ढेर सारी चीजें उपस्थित है ना। तो अब हमने क्या ले लिया, मान लो बिल्ले की खाल ले लिया और एबोनाइट की क्या ले लिया है, छड़ ले लिया है। जब इनको आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो ये क्या करता है बच्चे, आवेशित हो जाता है। लेकिन जरा सोचो एक बार कि अब क्या हुआ, यह वस्तु मान लो यह कैसा हो गया, यह धन आवेशित हो गया ना। अब धन आवेशित हो गया, कौन सा, ये कांच की या एबोनाइट की छड़। अब ये एबोनाइट की छड़ एक दूसरी एबोनाइट की छड़ के पास में लेकर के आते हैं, जो बिना रगड़े हो, रगड़ा ना गया हो, वो बिल्ली की खाल पे न रगड़ा गया हो, और उसको क्या करते हैं, अगर हम इसके पास में लेकर के आएंगे तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह इसमें आना शुरू कर देगा। अब यह भी क्या हो जाएगा, आपका आवेशित हो जाएगा। और इस पे जो आवेश आएगा, अगर इस पे धन आवेश है तो ये इस पे कौन सा आवेश हो जाता है, ऋण आवेश हो जाता है। धन आवेश का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इस पे क्या है बच्चा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जब इसके पास में आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ये ले लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो यह क्या हो जाएगा बच्चे, जो आपका उदासीन था, अभी ये क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाएगा भैया, यह आपका जो उदासीन था यह आपका धन आवेशित हो जाएगा। अब ये धन आवेशित हो गया, यह भी धन आवेशित हो जाएगा, या आपका ये ले लिया है तो यह क्या करेगा बच्चे, आकर ये ऋणी हो गया ना, धन आवेशित था तो क्या हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा। तो अब ये एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, आकर्षित करने लगेंगे। तो भैया एक बात जरा ध्यान से समझिएगा कि आकर्षण के मेथड से आप क्या कर सकते हो बच्चा, आवेश की जांच नहीं कर सकते हो। केवल और केवल कौन सा मेथड से आप आवेश की जांच कर सकते हो, कौन सी मेथड से आवेश का जांच संभव है, प्रतिकर्षण के मेथड से आवेश की जांच क्या है, संभव है। तो यहाँ पे क्या होता है, आवेश की जांच प्रतिकर्षण विधि से संभव है या फिर होता है, संभव होता, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो चलिए स्टूडेंट्स,
आज इतना ही रखते हैं। कल हम लोग और इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे, एक एक हेडिंग वाइज करके पढ़ेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर पढ़ने के बाद, कल के वीडियो के बाद हमारा जो परसों का वीडियो होगा उसमें इंपॉर्टेंट सबसे नया टॉपिक, सबसे मस्त वाला टॉपिक आएगा जिसका नाम है कूलॉम का नियम, है ना। उसको बड़े अच्छे से, बड़े कॉन्सेप्ट से समझेंगे। अभी तक तो थ्योरी पोर्शन चल रहा है। कूलॉम का नियम जैसे ही स्टार्ट होता है आपका डेरिवेशन स्टार्ट हो जाता है। फिजिक्स पार्ट फर्स्ट में पूरा का पूरा केवल और केवल डेरिवेशन बेस पे, कॉन्सेप्ट बेस पर आपका सारी चीजें है ना। थ्योरी बहुत कम है इसमें। अभी तो ये शुरुआत है, आपकी बेसिक क्लियर करने के लिए है, तो इसलिए इतना सारी चीजें मैं नोट करा रहा हूं, लिख रहा हूं, है ना। तो चलिए आज इतना ही, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इसको करना भूले नहीं, है ना। जरूर करिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। चलिए।